बच्चों, आज मैं हूँ जमशेदपुर यानी टाटा नगर में। ये वही टाटा नगर है जो कि जमशेदपुर टाटा जी द्वारा बसाया गया है। ये बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है। अनेक तरह के उद्योग यहाँ हैं। आप देख सकते हैं पीछे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पीछे से हैं और हरियाली को भी आप देख सकते हैं, कितनी हरियाली है यहाँ। बहुत खूबसूरत शहर है। उद्योग में इसका जाना माना नाम है और यहीं से मैं आज आपको छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। जैसे किसी खास काम से यहाँ आई थी तो मैं इसे आपको कहानी सुना लूँ। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये 3 दोस्तों की है। 3 साथी थे। तो इस कहानी का नाम पहले आपको बता देती हूँ। शीर्षक है रेगिस्तान में पानी। तो ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी कभी, आज मुझे अचानक याद आ गई और न जाने क्यों आई रेगिस्तान में पानी की कहानी। ये तो मैं नहीं बता सकती, मगर सुना मैं आपको जमशेदपुर से रही हूँ ये कहानी, जिसका रेगिस्तान से कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सुना रही हूँ। तो रेगिस्तान में पानी की कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों के साथ। 3 दोस्त थे किसी गांव में। उनमें से एक तो मूर्तिकार था जो मूर्तियाँ बनाकर अपनी जीवनचर्या चलाता था। एक चित्रकार था जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत चित्र बनाया करता था। और एक बुनकर था। बुनकर जिसे कपड़ा बुनना वाला होता है ना, वो बहुत सारे खड्डी में कपड़े बुना करता था अपने हाथ से और फिर उन कपड़ों को बेचकर अपनी जीवनचर्या चलाया करता था। जो ये बुनकर था, ये इसकी बेटी बहुत होशियार थी पढ़ने में। जब तक गांव के स्कूलों में इसकी बेटी ने पढ़ा, ये कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब गांव का स्कूल पूरा होता, इसकी बेटी ने स्कूल को टॉप किया। तो उसके दोस्त इससे बोले, वाह बधाई हो, तुम्हारी बेटी के तो बहुत अच्छे नंबर आए और उसने टॉप किया है स्कूल। तो बोला, हाँ टॉप तो किया है, धन्यवाद आपका। तो बोला, देखो दूसरा दोस्त बोला जो मूर्तिकार था, बोला अब तो तुम्हारी बेटी को दूसरे गाँव जाना पड़ेगा, यहाँ तो स्कूल ही नहीं है आगे का। तो बोला, हाँ यही तो परेशानी है, कैसे मैं उस बच्ची को उतने दूर भेज पाऊँगा अपनी बेटी को, कैसे वो आगे की पढ़ाई कर पाएगी, इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके दोस्त बोले, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम इतनी मेहनत करते हो, जो कमी होगी वो हम पूरा करेंगे। बोले, तुम्ही दोस्तों का तो सहारा है, तुम मेरे पक्के दोस्त हो। तो उनके दोस्तों ने कहा, देखो तुम चिंता ना करो, दिवाली आने वाली है तो तुम खूब कपड़ा बिन लो, बहुत सारा कपड़ा बिन लो और बाज़ार में लगातार बन के इकट्ठा कर लो और फिर तब बेचना। तो काफ़ी पैसा इकट्ठा आ जाएगा और तुम्हारा काम आसानी से चल जाएगा, बाकी हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। बोला, वाह दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो ऐसा ही करता हूँ। तो उस दिन से उसने घर में लगातार कपड़ा बुनना शुरू किया। वो इतनी मेहनत करता, उसने कपड़ा बहुत सारा बुन लिया। उधर मूर्तिकार ने भी बहुत सारी मूर्तियाँ बना ली, चित्रकार ने भी बहुत खूबसूरत चित्र बना के इकट्ठा कर लिए। बच्चों, तीनों दोस्तों का जब सामान पूरा बन गया तो एक दिन मन का, चलो यहाँ मंडी में जाते हैं। अब ये गांव की मंडी में गए, लेकिन उनके गाँव में कोई बिक्री नहीं भी। जो बुनकर था कपड़ा बुनकर, वो तो रोने लगा। बोला, मैं क्या करूँ, मैंने तो इतना कपड़ा बुन दिया, इतनी मेहनत लगा दी, इतनी लागत भी लग गई, लेकिन अब इसमें तो मेरे पास तो कोई ख़रीदार ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ने कहा, सुनो ऐसा करते हैं, हम यहाँ से उदयपुर जाते हैं, उदयपुर की बाज़ार में इसको बेचेंगे तो हमें काफ़ी पैसा मिलेगा। बोले, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जाएंगे कैसे, वहाँ जाने को इतना बड़ा रेगिस्तान पार करना पड़ता है। बोला, कुछ भी हो, हम तीनों साथ चलेंगे। तो उन तीनों ने एक बैलगाड़ी में बुनकर ने कपड़ा रखा, मूर्तिकार ने मूर्तियाँ रखी, चित्रकार ने अपनी पेंटिंग रखी, बहुत सारे घड़े रखे जिन्हें पानी भरा, बहुत सारा खाना अपने साथ रखा। उस तरह उनकी यात्रा शुरू हुई। पहला दिन शुरू हुआ आराम से, गांव के रास्ते उनका रास्ता कटा, हरियाली के बीच में चले, सूरज उगने में चले और सूरज डूबने में वह एक जगह पहुंच गए। वहाँ उन्होंने रात बिताई। अगला दिन फिर सूर्योदय के साथ उन्होंने शुरू किया है और फिर सूर्यास्त के समय वो जहाँ पहुँचे वहाँ उन्होंने विश्राम कर लिया। खाना साथ में लाए थे, पानी साथ में था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बच्चों, कठिनाइयाँ शुरू हुई यहाँ से शुरू होता था रेगिस्तानी इलाका। अब यहाँ पर उनकी बैलगाड़ी तो काम ही नहीं आती, क्योंकि बैल एक में कैसे चलें। उन्होंने यहाँ 3 ऊँट लिए, 3 ऊँट किराए में लिए और उनको लेकर उनमें बैठ गए, अपने बैलगाड़ी को यहीं छोड़ दिया। एक ऊँट में घड़े इकट्ठे करके रख लिए, एक में सामान रख लिया, कपड़ा और मूर्ति पेंटिंग, एक में अनाज रख लिया। 3 घोड़ों में वो तीनों जने बैठ के चले। चलते गए, अचानक एक जगह जिस ऊँट में घड़े रखे थे, वो ऊँट का पैर अचानक लचका और घड़े नीचे गिर गए, 2 घड़े।
बाकी पानी ख़त्म हो चुका था, इन 2 घड़ों में पानी था और पानी जो था नीचे घड़े गिरे तो पानी गिरने से घड़े फूटे और पानी सारा रेत ने सोख लिया। अब ये रोने लगे, बोले अब क्या होगा, हमारे पास तो पानी नहीं है, बिना पानी के हम कैसे यात्रा करेंगे, पानी के बिना तो रेगिस्तान में हमारी मृत्यु ही हो जाएगी। तो अल्लाह बोला चिंता ना करो, कहीं ना कहीं हमें मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हम चलते हैं। चलते रहे सूरज रेगिस्तान में, सूरज की गर्मी से इनकी तबीयत हालत ख़राब होने लगी, घबराने लगे कि अब क्या करें, पसीना पसीना हो गए, सूरज तपा जा रहा है और रेत में तो भाई सूरज की गर्मी भर गई, तो सूरज इतना तपता जाता है, रेत उतनी गर्म होती जाती है, इतनी ही गर्मी चारों ओर फैलती है। तो बच्चों इन तीनों की हालत बहुत ख़राब हुई। अब ये ढूंढने लगे कहीं पानी मिले, मगर रेगिस्तान में पानी कहाँ। अब बोले कि शायद हमारे तो प्राण यहीं निकल जाएंगे, हम इतने सपने देख कर आए थे, पूरे नहीं होंगे। लेकिन तीसरा तो बोला कैसे नहीं होंगे, हम कोई अच्छे काम के सपने देख के आ रहे हैं, हमने कोई बुरे सपने थोड़ी देखे हैं। थोड़ा और चलते हैं, कोशिश करते करते अचानक एक दूसरा देखो दूर घास दिखाई दे रही। बोले घास कहाँ है घास? बोला घास से हम क्या करेंगे, क्या हम घास खाएंगे, पानी पीना है। बोला नहीं, मेरा मतलब है जहाँ घास होगी वहाँ ज़रूर पानी होगा, बिना पानी के तो घास उग ही नहीं सकती। बस बच्चों ये किसी तरह घास के पास पहुँचा, उन्होंने वहाँ खोदना शुरू किया। बहुत देर खोदने के बाद भी इनको पानी नहीं मिला घास के नीचे, घास उखड़ गई मगर पानी नहीं मिला। अब दोनों तो निराश हो गए, बोले अब तो पानी हानि कुछ नहीं मिलता, हमने यहीं मरना है, हम बैठ जाते हैं। तीसरा निराश नहीं हो, बोला कैसा नहीं है, जब यहाँ घास है तो यहाँ पानी होना ही चाहिए। और खोदते हैं लोग, बोले हमारा तो हिम्मत नहीं है, तुम खोदो। तीसरा दोस्त खोदता रहा, अचानक जल पानी की धार फूट पड़ी, सबके चेहरे पे खुशी छा गई। बोले वाह पानी, रेगिस्तान में पानी। और फिर उन्होंने जी भर कर पानी पिया, जो बचे घड़े थे जो खाली हो गए थे उनको भर लिया ताकि आगे की यात्रा पूरी कर सकें। और अगले दिन फिर वो वहाँ से बोला रेगिस्तान में पानी है ना, तो सब कुछ उन्होंने अगली यात्रा पूरी किया। अगले दिन वो उदयपुर पहुँच गए। उदयपुर जाते ही कपड़ा बुनकर ने एक कपड़े व्यापारी के थोक भाव के व्यापारी को अपना सारा माल बेच दिया। इस तरह मूर्तिकार ने भी बड़े थोक व्यापारियों को अपना माल बेच दिया, उन्हें काफ़ी पैसा मिल गया और अब ये वहाँ से पैसा लेकर वापस चले। तो बच्चों पानी और वो भी रेगिस्तान में एक बहुत विचित्र सी बात है, बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा वरदान है पानी। तो पानी की कमी जब होती है तो कितनी दिक्कत होती है, देखा आपने। हम लोग पानी को कितना संभाल के चलने की बात करते हैं, लेकिन कई लोग बहुत बर्बाद करते हैं, गाड़ियाँ धोते हैं ढेरों ढेर पानी से। जो काम पोछे से चल सकता है उसको भी हम पानी बहा के बर्बाद करते हैं। तो पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बड़ी आवश्यक है, हमारे लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। तो ये रेगिस्तान की कहानी आपको ज़रूर बताएगी कि पानी को आप बचें, मोटिवेट करेगी, पानी को बचा के रखें। और बहुत जल्दी मैं एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगी, तब तक आप इस कहानी को सुने, इस पर मन चिंतन करें और कैसी लगी, क्या और हो सकता था, इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक शेयर करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उनको मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करती हूँ, ताकि हमारी ये कहानियाँ एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुँचती रहें और कहानियों का सिलसिला जारी रहे अनवरत लगातार। तो फिर पुनः जल्दी से एक नई कहानी को लेकर आऊँगी, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।